पूरे देश में दशहरे पर भले ही जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाने की परंपरा हो, लेकिन संगम की नगरी प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है तीनों लोकों के विजेता लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना और भव्य शोभा यात्रा के साथ। हर वर्ष पितृपक्ष के एकादशी को ऋषि भारद्वाज मुनि के आश्रम के शिव मंदिर में बकायदा रावण रूपी बने आदमी की पूजा अर्चना के साथ आरती उतारकर उसे बलशाली दशानन के रूप में श्रृंगार किया जाता है। इस विशेष पूजा अर्चना के बाद दशानन अपने रथ की सवारी पर सवार होकर भव्य शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इस मौके पर बैंड पार्टियों और आकर्षक लाइट्स के बीच महाराजा रावण की शोभा यात्रा में उनके कुंबे और मायावी सेना के साथ प्रयागराज की सड़कों पर निकलती है। रावण बारात के नाम से निकलने वाली इस शोभा यात्रा के साथ ही प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत हो जाती है। प्रयागराज से ब्यूरो आर्यन की रिपोर्ट। आज जो है यहाँ पर रावण जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। रावण जी भरद्वाज जी के नाती थे, भरद्वाज जी उनके नाना थे। ये पूरा भरद्वाज आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री राम भी ये पूछने आए थे कि हमें कहाँ पर अपना 14 वर्ष बिताना चाहिए, तो भरद्वाज जी ने उन्हें चित्रकूट भेजा था और भरद्वाज मुनि ने ही पुष्पक विमान की रचना करी थी। साथ ही साथ रावण बहुत ही बड़े विद्वान थे और उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना करी। अभी तुरंत ही निकल जाएगा। विद्वान थे, उन्होंने रावण संहिता और मोह चिंतामणि बहुत सारी किताबें लिखी हैं। साथ ही साथ खरदूषण मन समान बल जोधा, खरदूषण के वध के बाद ही वो जान जाते हैं कि नारायण का अवतार हो चुका है और जान जान मैं हट करी हूँ, जाकर श्री राम जी से जानबूझकर हट करते हैं। उनकी पत्नी सीता जी का हरण करते हैं, लेकिन हरण नहीं करते हैं, उन्हें ले जाकर वाटिका में पूजनीय रूप में रखते हैं ताकि उनके पूरे कुल का उद्धार हो जाए। और जब तक उनका पूरा कुल वो भगवान श्री राम के हाथों मोक्ष नहीं करवा देते तब तक वो युद्ध करने नहीं जाते। अंतिम युद्ध करने जाते हैं और स्वयं भी मोक्ष को। हम लोगों की परंपरा रही है कि राजा रावण की शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाली जाए। हम लोगों का ध्येय रहता है कि किसी का भी महिमा मंडन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी का वध ना करा जाए, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी परंपरा का अनुसरण करते हुए हम लोग राजा रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। इस वर्ष भी हम लोग धूमधाम से उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। मैं मंत्री कृषि कटरा रामलीला कमेटी विपुल मित्तल। जीन परंपरा है और सैकड़ों वर्षों का तो इतिहास हमें पता है, उसके पहले की परंपरा है। क्योंकि राजा रावण प्रकांड विद्वान महान तपस्वी श्री स्तोत्रम का रचनाकार, तीनों लोगों का विजेता और उसका यहाँ ननिहाल। और हमारे कटरा रामलीला कमेटी में राजा रावण को दहन नहीं करते, मारा नहीं जाता, इसलिए हम उनका आदर करते हुए इसीलिए नहीं करते, न उनको मारते हैं न जलाते हैं न दहन करते हैं। और ये शोभा यात्रा हमारी सैकड़ों वर्षों की प्राचीन परंपरा है और आज भी हम उसका पालन करते हैं। मैं गोपाल बाबू जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री कटरा रामलीला।